जय शिव शंभू। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम बात करेंगे स्पेसिफिक कल के दिन के जो हमारे ट्रेड होंगे, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। देखिए, इलियट-विक थ्योरी से इसको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इलियट-विक थ्योरी पूरे वीकली एनालिसिस है और अभी हम जो करेंगे वो एक डेली एनालिसिस है। मतलब इंटरडे ट्रेड्स के लिए हम उसको डेली एनालिसिस करते हैं चार्ट का, कि अभी चार्ट का मूवमेंट कहाँ हो सकता है, इंटरडे के लिए हमारे मेन रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकते हैं, तो वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी में कॉन्टिन्यूअसली ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये अभी आ रही है नीचे, और जैसा कि इसका पहले भी ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे और ये नीचे रिवर्स चला गया था। तो अभी हमने, अगर आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी एनालिसिस, तो हमने बात की थी कि हम यहाँ या फिर यहाँ ये दोनों पॉइंट हमने लगाए थे, हम यहाँ तक का ही ट्रेड लेंगे अगर हमें मिलता है, तो इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। हमने ऐसे करके डिस्कशन किया था कि इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ पर टच किया एग्जैक्टली बिल्कुल जहां हमने डिस्कस किया था, और यहाँ से नीचे चला गया। तो अभी हम बात करते हैं, और देखिए आपको ट्रेड कहाँ मिला, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, नीचे आया मार्केट, और यहाँ पर आपको एक एंट्री मिली थी, यहाँ पे रिवर्सल की एंट्री। तो यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते थे। देखिए, यहाँ से आपको एक रिवर्सल का ट्रेड बना। इसके अलावा अगर आपने इसका ब्रेकआउट का वेट किया होगा यहाँ से, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के देख लेते हैं हमारा यहाँ पे ट्रेड मिला नहीं मिला स्क्रीन कैंडल पे। तो देखिए 1.92 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, तो मे भी पता नहीं आपने लिया होगा नहीं होगा, एटलीस्ट 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो आप ले। अगर आपने यहाँ तक का लगाया होगा तो आपने ट्रेड लिया होगा। अगर आपने यहाँ तक का टारगेट लगाए होंगे तो 3.36 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, तो मे भी शायद आपने लिया होगा ट्रेड। लेकिन ये ट्रेड है नहीं आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका हाई इसने यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन हमेशा आप ध्यान रखिए, जैसे गैप अप ओपन हुआ और रिवर्स हो गया, ऐसा जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे, या तो रेजिस्टेंस नहीं होता है वाला, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता। ये रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ से, और ये हाई भी है, इस दिन का हाई भी है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। इसके ऊपर मार्केट गैप अप खोला, वापस नीचे आया, फिर आपको यहाँ पर इस कैंडल पे आप ले सकते हैं ट्रेड। जैसे ये वाली कैंडल है, इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर हमारा बेस्ट ट्रेड कब होता है, देखिए जब ये पहली कैंडल थी 15 मिनट की, अगर इसका भी हाई जाता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, मतलब वो हमारा एक परफेक्ट ट्रेड बन जाता। तो हुआ भी क्या, देखिए इसके बाद अगर जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी, देखिए इस हाई के बाद जो हमारा हाई था, उसके बाद कोई अच्छी एंट्री मिली, यहाँ तक गया ऊपर तक, और वापस नीचे आ गया, रिवर्स आ गया। तो ये ऐसे हमारा इसमें ट्रेड ये वाला था नहीं। यहाँ पे कोई भी ट्रेड, अगर ये फ्लैट ओपन होता मार्केट और फिर इसको ब्रेकआउट करता, तो हमारा ये यहाँ तक का एक ट्रेड बन सकता था। तो अब हम बात करेंगे हमें कल के दिन की इसमें ट्रेड स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। और एक बात और गाइस, अगर आप अपनी कोई भी स्टडी करते हैं तो आपको उस पर स्टिक रहना है कि अगर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिलेगा तो आप करेंगे, नहीं मिलेगा तो आप नहीं करेंगे, चाहे 10 दिन ही क्यों नहीं हो जाए, आपको स्टिक रहना है। लेकिन अगर आप स्टडी कर लेते हैं और फिर मार्केट जैसे ओपन होता है उसके हिसाब से अपनी स्टडी भूल जाते हैं जो आपने की है, और मार्केट के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं, जैसे मार्केट आपसे करवाता है वैसे आप करने लगते हैं, तो देखिए आपका 100% लॉस ही होने वाला है। फिर आपकी स्टडी जैसे भी है, टूटी फूटी जो भी है, आपको जितना भी आता है, लेकिन एक परफेक्ट स्टडी करें मार्केट से एक दिन पहले, या जिसको भी आप सुनते हैं, जिसका भी चैनल देखते हैं, अगर उसकी चैनल देखते हैं, उसकी स्टडी पे बिलीव करते हैं, तो आप नोट डाउन कर लें बिल्कुल अपने रजिस्टर में कि हाँ ऐसे ऐसे बताया था, यहाँ पे एंट्री ऐसे ऐसे लेनी है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे में एंट्री मिलेगी तो लूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लेनी है। लेकिन आपको या तो अपने आप को फॉलो करो आप, या फिर किसी को जिसको भी फॉलो करते हो उसकी बात सुनो। लेकिन जो भी लोग मार्केट खुलने के बाद अपनी की हुई स्टडी को भूल जाते हैं और जो मार्केट में हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हर कैंडल के हिसाब से एंट्री लेते हैं, और उनका तो लॉस होता ही होता है, और काफी ज्यादा लॉस होता है। वो फिर रिवेंज ट्रेडिंग में भी आ जाते हैं और काफी ज्यादा लॉस करके आते हैं अपना। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो उसकी बात अलग है, वो शायद मे भी मेंटेन कर लेता होगा। पहली बात तो वैसा करेगा नहीं, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं आप सबको देखेंगे, वो अपना एक माइंड में डिसाइड रखते हैं कि हमें ऐसे करके एंट्री ली है, प्लान एंट्री होती है उनकी, अनप्लान एंट्री कोई भी नहीं करता है। तो अगर आप में से कोई अनप्लान एंट्री कर रहा है तो प्लीज सुधर जाओ, वरना आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अभी देखिए हमारी बहुत सिंपल सी इसमें एंट्री है, बहुत सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए अगर ये नीचे आता है मार्केट, कोई एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, यहां तक 16,825 पुट की एंट्री यहां तक भूल जाइए आप। कोई मतलब जबरदस्ती कूदने की कोशिश मत करना। उसका रीजन बता देता हूँ कि देखिए, एक तो यहाँ पे आपका ये आ गया सपोर्ट, यहाँ पे क्या हो सकता है, मे बी मार्केट नीचे आया, इसका यहाँ पे इसको रिटेस्ट करना, फेक ब्रेकडाउन किया और फिर रिवर्स हो गया। एक आपका यहाँ पे ट्रैप बन सकता है ये,
इसलिए आपको यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करनी है, भूल जाइए आप एंट्री वाली। अगर आपको पुट की साइड में जाना है तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद, तब जब आपको एंट्री मिलेगी, वो भी ये हाई जाना चाहिए आपका। अगर ये ज्यादा दूर नहीं बनता है, अगर जैसे मान लेते हैं ये हाई यहाँ बन जाता है, तब रिवर्स हो रहा है आपका, तो आप एक बार को चांस ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एंट्री ले ली। लेकिन अगर ये सॉरी मैं ऐसा हाई बोल रहा हूँ, ये लो है, अगर ये लो यहाँ पे पास में बनता है तो फिर आपको इसका ब्रेकडाउन का वेट ही करना है। इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, उसके बाद आप एंट्री लेंगे और आपके नीचे के टारगेट रहेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक ये गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, ये वाला यहाँ पर, तो इसका हाई आपका फिलहाल तो ये आपका ये टारगेट रहेगा इसका हाई। तो आपको एंट्री इसके अकॉर्डिंग लेनी है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर आता है तो लीजिएगा, वरना इसका भी ब्रेकडाउन होने दीजिएगा 16,700, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। और जो भी आपको एंट्री मिलती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के देखिए, अगर आपको एंट्री मिल जाती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 का आ रहा है अगर आपका, तो आप ले सकते हैं। और आपके जो फाइनल टारगेट रहेंगे वो इसमें रहेंगे यहाँ तक के, एटलीस्ट ये लो तक के 16,564। तो ये हमारा मेन टारगेट है। बीच में ये गैप का जो एक सपोर्ट आ रहा है, जो गैप के चैनल की गैप का जो ये सपोर्ट आ रहा है, ये आपका काम कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा यहाँ से रिवर्सल, यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट रुक सकता है यहाँ पे आके, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है। तो आपको ऐसे करके ध्यान रखना है। पुट की साइड आपको कैसे जाना है, देखिए हमारा जो लो है 16,825, उसके लो का ब्रेकडाउन होने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद ही आपको एंट्री लेनी है। पुट की साइड में टारगेट होंगे 16,564, और जब आपको एंट्री मिल जाए और आपका ये मार्केट यहाँ पर आता है 16,702, इस वाले रेजिस्टेंस, इस वाले सपोर्ट पे आता है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है, जिससे अगर रिवर्स होता है तो आपकी कैपिटल का लॉस नहीं हो। तो ये हमारा पुट का एक सिंपल सा ट्रेड रहने वाला है। गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद इसका ब्रेकडाउन कर दिया, मतलब नीचे आने लगा, गैप डाउन खुला, 15 मिनट की कैंडल बनी, उसके लो का ब्रेकडाउन करा, और फिर देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इसका भी फिर आपको ब्रेकडाउन करना चाहिए। इसका ब्रेकडाउन होने के बाद ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। और आपके टारगेट रहेंगे इस चैनल के लो तक। फिर अगर गैप डाउन यहाँ पे खुल जाता है, फ्लैट खुल के या फिर जैसे फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के फिर यहाँ पे नीचे आता है, तो आपको इसका रिटेस्ट होने का वेट करना ही करना है। रिटेस्ट होने के बाद ही आपको एंट्री लेनी है। ये आपकी पुट की साइड की एंट्री रहने वाली है इसमें। और बुलिश की साइड की एंट्री देखिए, एक तो आपकी एंट्री बन सकती है यहाँ पर रिवर्सल पर, अगर मार्केट नीचे आता है और रिवर्स होता है, तो इस चैनल के बाद जब यहाँ पर रिवर्स होगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको जो ब्रेकआउट करेगी कैंडल, तो पूरा यहाँ पे जो लो बनेगा, जो भी यहाँ पे लो होगा, उसके लो का ऐसा लगा के फिर आप टारगेट के लिए जा सकते हैं ऊपर के। देखिए पहला तो आपका यही टारगेट हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे हमारा क्लोज हुआ है मार्केट, ये स्मॉल टारगेट रहने वाला है आपका पहला। और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा 17,316, यहाँ पे जो हमारा मार्केट ये फेक ब्रेकआउट करके रिवर्स हुआ है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। ये टारगेट आपका यहाँ तक भी रह सकता है, ये हाई पर का इसका 17,382, ये आप टारगेट लिख लीजिए इसका। अगर आपका इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, तो एक बुलिश का ट्रेड आपको नीचे मिल सकता है यहाँ पे। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, कोई भी ट्रेड मत करना यहाँ पर। वैसे आपको एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा, अगर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे, ये देखिए तो 78% से एक्जैक्टली यहाँ से मूवमेंट आया, यहाँ से ये रिवर्स हुआ है एक्जैक्टली 78% से, तो ये बहुत अच्छा रिवर्सल हो सकता है। तो अगर फ्लैट यहाँ पे खुल जाता है मार्केट, यहाँ पे खुल के नीचे जाता है फिर रिवर्स होता है, अगर खुल के नीचे जाता है फिर रिवर्स होता है, तब आप एक रिवर्सल पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी आप एक रिवर्सल पर एंट्री ले सकते हैं। कम क्वांटिटी में लीजिएगा, स्टॉप लॉस लो का लगा के रखिएगा, और फिर यहाँ तक की एंट्री ले सकते हैं। और आप स्टॉप लॉस की एक बात और ध्यान रखनी है, स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से नहीं लगाना है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं यहाँ तक का लगाऊंगा। जो स्टॉप लॉस दिखा रहा है वहीं पर स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी आप अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस लगा लेंगे और फिर वो हिट होते रहेंगे, फिर आपका लॉस होता रहेगा। तो इसलिए जो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वही लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और आपकी एक एंट्री आपकी यहाँ पर कोई बुलिश की, देखिए हम क्यों बुलिश की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा व्यू बेयरिश नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी हम बुलिश की ही बात कर रहे हैं। बेयरिश का व्यू हमारा इसके नीचे होगा 16,825। तो यहाँ पर देखिए सब बाय ऑन डिप के पॉइंट है आपके, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर इसके मेन एंट्री वो यहाँ पर है, इसके बाद अगर इसके बाद 70,382 का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको इसमें एंट्री लेनी है, तो आपको इसमें एंट्री मिल सकती है। और इसमें आपके बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 17,466, ये आपका एक रेजिस्टेंस रहने वाला है यहाँ पर। और ये आपका फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सीधा रहेगा 17,665। आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है इसके बाद, तो देखिए
यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आपको जैसे जैसे रेजिस्टेंस के बाद पहुंचेगा तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगाना है। और जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप फिर जो भी स्टॉप लॉस इसके नीचे का आपका जो भी कैंडल होगी लो के उसके लो कैसे जाके आप यहाँ तक के ट्रेड के लिए जा सकते हैं, ऊपर 17,665 तक के लिए। तो ऐसे आपके इसमें बुलिश के ट्रेड रहने वाले हैं। निफ्टी में बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आया हुआ है ये। बैंक निफ्टी भी हमारा ये चैनल चल रहा है, देखिए काफी ऊपर से आ रहा है चैनल मेन। ये देखिए हाई जो है हमारा वहां से ये चैनल, सॉरी ये चैनल बोल रहा हूँ मैं से, ये जो हमारा हाई है यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है ये, और कंटिन्यूसली इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था और ये चैनल में चल रहा था मार्केट, इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए बहुत अच्छा इसका यहाँ पे रिटेस्ट भी हो गया ये। और आप देखेंगे यहाँ पे हैमर बन रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये एक हैमर बनी है यहाँ पर। तो अभी आपको अगर इसका कोई कैंडल आ जाती है जो इसके 15 मिनट के, देखिए यहाँ पे जो बड़ी कैंडल है इसका वो बुलिश कैंडल कोई भी इसके हाफ से ज्यादा जो बॉडी है उसके ऊपर बंद हो जाती है, तो फिर आपको इसके लो का ऐसा लगा के, यहाँ पे ये हमारे इसके लो का ऐसा लगा के आप यहाँ तक के टारगेट नहीं जाएंगे इसके हाई तक के। फिर तो अगर आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाती है, हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के देख लेते हैं, इसके हाफ से एंट्री लगा के देख लेते हैं, लो आपका ये हो गया, ऊपर तक जाएगा तो देखिए आपका टारगेट तो नहीं आ रहा है, ये 1.36 आ रहा है, तो एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये नीचे आके यहाँ से रिवर्सल दे दे। अगर ये नीचे आता है यहाँ पे ऐसा हो जाए कि ये इसको बिल्कुल टच करके फेक ब्रेकडाउन करके रिवर्सल दे दे, तो रिवर्सल पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपकी एक एंट्री बन जाएगी रिवर्सल पे, लो कैसे लगा के जो भी बुलिश पैटर्न बनेगा उससे लो कैसे लगा के फिर आप ऊपर तक की एंट्री लेंगे तो आपका ट्रेड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात ये बहुत समझने वाली है, आप ट्रेड तो ले सकते हैं यहाँ पे नो डाउट, मतलब यहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता है क्योंकि हैमर बनी है, उसके बाद अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो आपका यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। लेकिन देखिए एक तरीका होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, प्रोफेशनल में और जो अनप्रोफेशनल होते हैं उनमें यही फर्क होता है। देखिए हम यहाँ पे अगर लेते हैं इसके हाफ का बुलिश कैंडल, इसके हाफ से ज्यादा ऊपर क्लोज होनी चाहिए, मतलब इसको खा जानी चाहिए हाफ से ज्यादा बुलिश कैंडल। तो अगर ऐसा होता है तो टेक्निकली हमारा स्टॉप लॉस आएगा वो यहाँ पर ही आएगा, इसके लो, इसके हाफ से लगा के देख रहा हूं मैं अभी, तो इसके लो का आपको ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, टेक्निकली आपको यहाँ तक का ऐसे लगाना पड़ रहा है। अब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए ऊपर का, तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का रखते हैं तो ठीक है, तो आपको ट्रेड आ रहा है। लेकिन जो कहता है टेक्निकल एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो ये देखिए एजुकेशन के हिसाब से एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए इसको। आपको अपनी एंट्री बेस्ट कैसे बनानी होती है, आपको एंट्री बेस्ट बनानी होती है स्टॉप लॉस को कम करके, ये ध्यान रखना है आपको। तो स्टॉप लॉस हमारा कम कैसे हो सकता है, जब हमें यहाँ रिवर्सल की एंट्री मिले तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत अच्छा, बहुत आराम से कम हो जाएगा और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा आ जाएगा। यही विनिंग स्ट्रेटेजी है मतलब स्टॉक मार्केट में, समझ रहे हैं आप। तो आपको स्टॉप लॉस अपना छोटा करना है, वो आपको कैसे कर मिलेगा, जब यहाँ से रिवर्सल होगा तो आपकी बुलिश की प्रॉपर एंट्री मिलेगी यहाँ से, अगर रिवर्सल होता है मार्केट ऊपर की तरफ तो, या फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। और इसका ब्रेकआउट होने के बाद आपको रिटेस्ट चाहिए, और रिटेस्ट भी अगर आप वेट नहीं करते हैं, आपका टारगेट देखिए फिर चैनल तक के जाएंगे सीधे, क्यों जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये भी आ रहा है आपका, यहाँ पे ये जो गैप था इसका हाई आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपके चैनल तक के टारगेट जाएंगे सीधे। और अगर कैंडल आती है ऊपर की तरफ यहाँ पर तो आप एंट्री ले सकते हैं विदाउट इस पर रिटेस्ट करें, क्योंकि मतलब लेकिन उस कैंडल का लो का ऐसा लगाना है आपको, जो भी कैंडल यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करती है उसके लो का ऐसा लगा के रखना है आपको, तब आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। और जो भी सेफ ट्रेडर है वो अगर ये ऊपर जाता है और फिर रिवर्स आता है, उसके बाद आप ये हाई जब जाएगा तभी आप इसमें एंट्री लेंगे यहाँ पर और यहाँ तक के टारगेट लेंगे। ये आपके बहुत सेफ ट्रेडिंग वाले लोग ऐसा करेंगे, और जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है, थोड़ा जल्दी एंट्री करते हैं, तो वो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री ले सकते हैं। अब आपको इसमें बेयरिश कब होना है, तो देखिए आपको इसमें बेयरिश होना है इस लो के बाद। इस लो के बाद आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक ये सपोर्ट है, इसके बाद आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप ले सकते हैं। और जो भी सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए जो बेयरिश की एंट्री वो बनेगी 35,518 के बाद। इसके नीचे अगर जाता है, देखिए मत लीजिएगा एंट्री, इस लो के बाद भी नहीं लेनी एंट्री। इसके नीचे अगर जाता है, इसका ब्रेकडाउन करता है, और मेन बात ब्रेकडाउन करने का रिटेस्ट चाहिए आपको, रिटेस्ट के बाद आप नीचे इस चैनल के लो तक का एंट्री
ले सकते हैं। ऐसा आपका एक पुट का ट्रेड बन सकता है इसमें। और रिटेस्ट के बाद भी आपको ये इसका लो का ब्रेकडाउन चाहिए, तभी आप एंट्री लेंगे। तो ऐसे आपके पुट के ट्रेड इसमें बन सकते हैं। ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आपको ट्रेड मिलते हैं तो आप करिए ट्रेड, और प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे तो एटलीस्ट ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे, जिससे आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें और अपने कैपिटल को सेव कर सकें। हम सिर्फ शेयर करके ही दूसरे के कैपिटल को सेव कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।